गुड इवनिंग क्लास। आज चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का हम लास्ट टॉपिक करेंगे जिसका नाम है एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल को हम एक न्यूमेरिकल से समझाएंगे। P, Q, R and S were partners in a firm sharing profits in the ratio of 1:4:3. On 1st April 2016, their balance sheet was as follows. Capital balances PQRS, creditors, workman compensation reserve. अब आपको याद रखना है कि इसमें हमें इसको डिस्ट्रीब्यूट करना है, इसके बारे में कुछ गिवन है या नहीं। एसेट साइड में हमें फिक्स एसेट और करंट एसेट गिवन है बस। फ्रॉम द अबव डेट पार्टनर्स डिसाइड टू शेयर द फ्यूचर प्रॉफिट्स इक्वली। अब यहाँ रेशियो चेंज हो गई, वो चाहते हैं कि चारों इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करें। फॉर दिस पर्पस द गुडविल ऑफ द फर्म वाज वैल्यूड 2,70,000। आपको मैंने बताया था कि गुडविल का अमाउंट क्यों दिया जाता है, ताकि गेनिंग पार्टनर से अमाउंट लेकर सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को दिया जाए। जितना भी उन्हें गेन और सेक्रीफाइस हो रहा है उसका अमाउंट गुडविल के अमाउंट के बेस से निकाल कर दिया जाता है, उसको कंपनसेट करने के लिए, राइट। द पार्टनर्स ऑल्सो एग्रीड फॉर द फॉलोइंग। क्लेम अगेंस्ट वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व वाज एस्टिमेटेड 2 लाख। अब देखिए, अब आपका वर्कर्स का जो क्लेम है वो 2 लाख रुपीस है, जबकि वर्कमैन रिजर्व कितना है कंपनसेशन 1,70,000। इसका मतलब हमारे पास 30,000 अमाउंट की शॉर्टेज है। इसका मतलब इस अमाउंट को हमें कहाँ से लेना है, रिवैल्यूएशन अकाउंट से। ये टॉपिक जब मैंने आपको समझाया था, डिस्कस किया था तो समझाया था। नेक्स्ट पॉइंट, कैपिटल ऑफ द पार्टनर्स। ये वाला आपके लिए नया पॉइंट है जिसे हम कैपिटल एडजस्टमेंट कहते हैं। कैपिटल्स ऑफ द पार्टनर्स वर टू बी एडजस्टेड। जो पार्टनर्स हैं उनकी जो कैपिटल है उसको एडजस्ट करो अकॉर्डिंग टू द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। नहीं, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के हिसाब से, यानी पार्टनर्स की जो कैपिटल अकाउंट का बैलेंस आया है वो बैलेंस उनकी न्यू PSR के हिसाब से होना चाहिए। पर जरूरी नहीं है, एक्चुअल बैलेंस तो कुछ और ही होगा। तो हमें उसको न्यू PSR के हिसाब से करने के लिए क्या करना है, बाय ब्रिंगिंग और पेइंग कैश एज द केस में बी। अगर किसी का कैपिटल कम आ रही है तो वो कैश लेकर आएगा, अगर ज्यादा आ रही है तो उसे पे कर देंगे। अब ये वाला पॉइंट आपको जब हम न्यूमेरिकल अभी करेंगे तब ज्यादा क्लियर हो पाएगा। तो ये सबसे लास्ट कैपिटल एडजस्टमेंट हमें सबसे लास्ट में, यानी जब कैपिटल अकाउंट्स बनाए जाते हैं तब करनी होती है। तो इसको सबसे लास्ट में करना है। बाकी सारों में इस क्वेश्चन में तो कुछ भी नहीं है। एक रिजर्व वाला पॉइंट है जिसमें क्लेम वाला पॉइंट है और गुडविल वाला पॉइंट है। लेकिन क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले मैंने आपको बताया था कि क्वेश्चन में सबसे पहले हम वर्किंग नोट लेफ्ट हैंड साइड पे करेंगे, ठीक है। उसके बाद राइट हैंड साइड पे जो क्वेश्चन ने कहा है, अब इस क्वेश्चन में कहा है प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है, कैपिटल अकाउंट्स बनाना है एंड बैलेंस शीट ऑफ द रिकॉन्स्टिट्यूटेड फर्म। जो रिकॉन्स्टिट्यूशन के बाद फर्म बनी है उसका बैलेंस शीट बनाना है। ये 3 चीजें बनानी है। इन तीनों को बनाने के लिए हमें वर्किंग नोट भी करना पड़ता है। अब हम देखते हैं कि इस क्वेश्चन को कैसे करना है। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि जब भी हमें इस तरह के क्वेश्चन करना है तो सबसे पहले वर्किंग नोट कर लीजिएगा, जिसमें ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर करके आप गेनिंग और सेक्रीफाइस निकालें। तो वही PQRS 4 पार्टनर थे। ओल्ड शेयर 1/10 गिवन था, माइनस न्यू शेयर इक्वल है, चारों का 1 1 1 1 है। तो इसका फ्रैक्शन क्या बना, 1/4 1/4 1/4। जब हमने ओल्ड शेयर में से न्यू शेयर को माइनस किया, इसका LCM लिया, ठीक है। सॉल्व करने के बाद ये आया -3/20 3/20 -1/20 एंड 1/20। इट मीन्स माइनस वाले जो हैं इन दोनों को गेन हो रहा है, P और R को, राइट। और Q और S को सेक्रीफाइस करना पड़ रहा है।
और क्वेश्चन में अभी हमने देखा गुडविल का अमाउंट 2,70,000 था। अब जब 2,70,000 अमाउंट है तो आप देखिए जिसका जितना सेक्रीफाइस और गेन है इसमें 1/20 एक जैसा है और 3/20 एक जैसा है, यानी इसमें से हमें 2,70,000 का एक तो 1/20 निकालना पड़ेगा और एक 3/20 का अमाउंट निकालना पड़ेगा। 1/20 का है 13,500 13,500, 3/20 का अमाउंट है 40,500। क्लियर है? अब क्वेश्चन में आपको मालूम है कि सबसे पहले हम 3/20 जिसको गेन हो रहा है उससे लेंगे और 3/20 जो सेक्रीफाइस यानी पी से लेकर क्यू को देना है, तो पीज कैपिटल अकाउंट डेबिट 40,500 टू क्यूज कैपिटल 40,500। ठीक है, और यहाँ आर को गेन हो रहा है 1/20 से और सेक्रीफाइस हो रहा है एस को, तो एस को आर को यहाँ डेबिट करेंगे, गेनिंग पार्टनर डेबिट, लेकिन इसका शेयर कितना है 1/20 से 13,500 है, तो आर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट 13,500 टू एस कैपिटल अकाउंट डेबिट 13,500। तो इस तरह से हमने गुडविल के अमाउंट को एडजस्ट कर लिया गेनिंग पार्टनर थ्रू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर से। ये एंट्री आप सभी क्वेश्चंस में अभी तक करते आ रहे हैं। यहाँ 4 पार्टनर थे तो इस तरह से आपकी एंट्री बन गई गुडविल की। अब क्वेश्चन अभी हमने रीड करा था, उस क्वेश्चन में क्वेश्चन आप सभी के पास होगा, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 1,70,000 का था। अभी इस केस में आपके पास लोगों ने प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम 2 लाख का है, क्लेम लोगों ने मांगा है। हमारे पास तो गुल्लक में 1,70,000 रुपये है, हमें कितने की शॉर्टेज है 30,000 की। तो जितनी शॉर्टेज है वो हम कहाँ से पूरी करेंगे, उस शॉर्टेज को हम रिवैल्यूएशन अकाउंट से पूरा करेंगे। तो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 170, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट 30,000 टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम अकाउंट 2 लाख। इसमें रिजर्व बचा ही नहीं इसलिए बटेगा भी नहीं, राइट। इसके अलावा इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं था। एक गुडविल का पॉइंट था बेटा जिसको हमने अभी कर लिया, सेकंड पॉइंट था वर्कमैन कंपनसेशन का, वो अभी हमने कर लिया। इसके अलावा कुछ है ही नहीं पॉइंट, राइट। अब हमें अगले स्टेप में क्या करना है, कैपिटल एडजस्टमेंट। मैंने अभी बताया कैपिटल एडजस्टमेंट कैपिटल अकाउंट्स के बाद होती है, ठीक है। तो अब हमारे पास ये आ गया। अब हमें रिवैल्यूएशन अकाउंट क्वेश्चन में कहा है बनाओ, तो रिवैल्यूएशन में तो क्वेश्चन में कोई एंट्री ही नहीं है, सिर्फ एक ये वाला अमाउंट है रिवैल्यूएशन का कि जो हमें लॉस दिखा रहा है। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर क्लेम कितने से 30,000 से, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम कितना 30,000, क्योंकि 30,000 ही तो हमने बनाया है, राइट। तो ये आपने 30,000 डाल दिया और कोई एंट्री नहीं है। इधर का टोटल ज्यादा आया डेबिट साइड का, जैसे यहाँ उतारा, देन इसका मतलब हमें क्या हुआ लॉस, बाय लॉस ट्रांसफर टू। अब इस लॉस को बांटेंगे उनकी ओल्ड रेशो में, ओल्ड रेशो थी 1:4:3, उसमें अगर आपने बांटा तो इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट हो गया। तो हमारा पहला काम हो गया रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना। उससे पहले हमें ये सारी वर्किंग करनी पड़ती है, जो अभी आपको बताई आपने करी। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्वेश्चन में कहा गया है कि पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बनाओ, ठीक है। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाने के लिए सबसे पहले आप एक बार क्वेश्चन पे नजर मार लीजिए। क्वेश्चन में ये कैपिटल के बैलेंसेस हैं, ठीक है, और कैपिटल के बैलेंसेस को उतारने के बाद हम क्या करते हैं, जो हमने वर्किंग नोट किया उसकी लेजर पोस्टिंग करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन में यहाँ पर आपने 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख और 5 लाख कैपिटल के बैलेंसेस उतारे। ये आपका, इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या करना होता है, हमें वर्किंग में जो गिवन होता है, वर्किंग में ये पीस कैपिटल अकाउंट के डेबिट में और आर के कैपिटल अकाउंट के डेबिट में, पी और आर का डेबिट है, ठीक है। कितना 40,500 और 13,500। अब इधर देखिए पी और आर, पी में 40,500 है और आर में 13,500 डेबिट में लिख दिया। और इसके क्रेडिट में, क्यू के क्रेडिट में 40,500, एस के कैपिटल
अकाउंट में 13,500। अब क्यू के में किसका नाम आएगा? ए पी का। एस वाले में किसका नाम आएगा? आर का, क्योंकि एस को कौन देगा? आर। तो क्यू के कैपिटल अकाउंट में पी का, एस के कैपिटल अकाउंट में 13,500 आर का। लेजर पोस्टिंग कर दी हमने, ये हो गया हमारा। सबसे पहले बैलेंस उतारा, बैलेंस उतारने के बाद गुडविल की लेजर पोस्टिंग करी। लेजर पोस्टिंग करने के बाद फिर हमने देखा कि किसी रिजर्व की तो नहीं लेजर पोस्टिंग, इसकी तो है ही नहीं कैपिटल अकाउंट में, क्योंकि यहाँ पर रिजर्व कम था, इसकी कोई लेजर पोस्टिंग नहीं होगी। फिर आते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट पर। रिवैल्यूएशन अकाउंट में लॉस की है, लॉस जो है वो पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, बाय वाली साइड में है। यहाँ पर पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में जाना है, लिखा गया है यहाँ पर। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट पार्टनर्स पीस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन, पीस कैपिटल अकाउंट डेबिट। अगर हम इसकी जनरल एंट्री देखें, इसका मतलब ये वाला चीज आपकी, और अब आपने इसके अंदर रिवैल्यूएशन का लॉस जो था वो डिस्ट्रीब्यूट करना है, राइट। रिवैल्यूएशन का जो लॉस है वो कितना है? 3,000, 12,000, 6,000 एंड 9,000। टू रिवैल्यूएशन आ गया। लॉस इधर लिखा जाता है, प्रॉफिट बाय वाली साइड में आता है। ये बैलेंस उतारे, ये दोनों गुडविल की एंट्री हैं, ये दोनों भी गुडविल की, ये लॉस की। अब इसके अलावा क्वेश्चन में कुछ था ही नहीं, हमने इसका टोटल किया, इस टोटल को यहाँ उतारा, यहाँ से इसके बैलेंस निकाले। इसको अभी आप छोड़ दीजिए। तो पी का बैलेंस निकलता है ये, क्यू का ये, आर का ये 5,04,500, ये इनके बैलेंसेस निकले। अभी तक आप क्या करते थे बेटा? इन बैलेंसेस को आप नई बैलेंस शीट में लिख देते थे, लेकिन अब क्वेश्चन कुछ और कहता है। क्वेश्चन कहता है कैपिटल्स ऑफ द पार्टनर्स वर टू बी एडजस्टेड अकॉर्डिंग टू द न्यू PSR। अब ये देखिए बेटा, ये जो इनकी बैलेंसेस हैं, ये क्या इनकी न्यू रेशो क्या है? इक्वल है। तो इनका इक्वल अमाउंट तो है नहीं बैलेंसेस का। वो कहते हैं नई बैलेंस शीट के अंदर इनका इक्वल बैलेंस होना चाहिए। न्यू PSR कितनी है? इक्वल। तो ये तो इक्वल नहीं है, तो अब हम क्या करें? तो हमें कैपिटल एडजस्ट करनी पड़ेगी, इसी को कैपिटल एडजस्टमेंट कहते हैं। हम क्या करेंगे, जो ये कैपिटल अकाउंट हमारा बन गया पूरा, इसी को नीचे हम एक्सटेंड कर देते हैं। ये देखिए, ये टोटल के नीचे मैंने लाइनें डाल दी और ये वाला जो बैलेंस था यहाँ उतार दिया बाय बैलेंस BD। और अब बोला कि अब नया बैलेंस जो है ये नहीं होना चाहिए, नया बैलेंस मैंने टू बैलेंस CD करके लिख दिया, तीन सबका इक्वल बैलेंस। अब ये सबका इक्वल बैलेंस, ये अमाउंट कैसे आया? PQRS का जो एक्चुअल बैलेंस है, ये वाला ये एक्चुअल बैलेंस है। इस एक्चुअल बैलेंस का अगर मैं टोटल करूं तो टोटल कैपिटल बनती है 13,70,000। क्वेश्चन में लिखा है कि कैपिटल एडजस्ट करो इक्वली। अगर हम 13,70,000 को न्यू PSR के हिसाब से, तो न्यू PSR क्या है? 1/4। तो 13,70,000 को 1/4 से सबको बांटेंगे तो सबका 3,42,500, 3,42,500 आएगा। यानी कैपिटल एडजस्टमेंट ये कहती है कि न्यू फर्म के अंदर सभी पार्टनर्स की कैपिटल न्यू PSR के हिसाब से होनी चाहिए। तो हमने पहले टोटल कैपिटल कितनी आ रही है इनकी एक्चुअली, उसका टोटल करके बांट दी। बांटने के बाद हमने ये जो पार्ट एक्सटेंड किया था इसमें रख दिया कि बैलेंस इतना होना चाहिए। अब हम कंपेयर करते हैं। अगर देखा जाए तो जो P का एक्चुअल बैलेंस था वो 1,56,500 है और इसका बैलेंस एक्चुअल होना चाहिए 3,42,000। इसका मतलब इसका पैसा और लाना पड़ेगा तो इतना अमाउंट बनेगा। तो वो कितना पैसा और लेकर आए कि बैलेंस इतना हो जाए। अब यहाँ पर इधर देखें तो इधर का टोटल 3,42,500 है। इसको भी आपने यहाँ लिख लिया 3,42,500। ये टोटल यहाँ उतारा, इसमें से आपने इसको माइनस किया तो जो ये डिफरेंस आया वो बाय कैश हुआ, यानी P इतना कैश लाएगा तब इसका टोटल इतना बैठेगा। अब हम Q को लिखते हैं। Q का एक्चुअल बैलेंस था 3,28,500,
जबकि हमें उसका बैलेंस रखना है 342। इसका मतलब इसकी भी शॉर्टेज है, ये भी और पैसा लाएगा तभी बैलेंस 3,42,000 समथिंग बनेगा। अब ये कितना अमाउंट लाएगा, इसको निकालने के लिए इधर का टोटल किया, इस टोटल को भी यहाँ उतारा आपने 3,42,500। इसको बेटा सेम लिख लेना। इसमें से इसको माइनस किया तो ये 14,000 आया। इट मीन्स पी और क्यू इतना कैश लाएंगे बाय कैश। अब हम चलते हैं आर पर। तो आर का एक्चुअल बैलेंस 3,88,500 है, 3,80,500 है, राइट। अब यहां पर तो ज्यादा है क्योंकि एक्चुअल बैलेंस कितना है 3,42,000। यहाँ पर इसका तो ज्यादा आ रहा है तो इसका मतलब इसे हमें वापस करना पड़ेगा। अब इस टोटल को हमने यहाँ लिख लेना है। ये टोटल कितना है हमारा 3,80,500, 3,80,500। इसमें से हम जब 3,42,000 माइनस करेंगे, इतना रखेंगे तो बाकी 2 कैश, यानी आर को हम ये कैश वापस करेंगे, 2 कैश हो गया। ऐसे एस का एक्चुअल बैलेंस निकलता है 5,04,500, 5,04,500, जबकि हमें रखना है 342 अकॉर्डिंग टू न्यू एग्रीमेंट। तो ये 5,04,500 हमने यहाँ लिखा। मैं थोड़ा टेढ़ा लिख पा रही हूँ, आप इसको सीधे से लिखिएगा। इसमें से आप इतना रखेंगे तो बाकी जितना कैपिटल उसकी ज्यादा है उसे वापस करेंगे। 2 कैश का मतलब वापस। एंट्री हुई आर्स कैपिटल 2 कैश, एस कैपिटल 2 कैश। ये कैश जा रहा है, यहाँ पर कैश दोनों से आ रहा है। इतना कितना कैश आएगा तब जाकर इनका बैलेंस बराबर हो पाएगा। अब हम एक बार क्वेश्चन दोबारा पढ़ते हैं। कैपिटल्स ऑफ द पार्टनर्स वर टू बी एडजस्टेड, यानी जो पार्टनर्स की कैपिटल आई है उसको एडजस्ट कर रहा हूँ अकॉर्डिंग टू द न्यू रेशियो, नई रेशियो के हिसाब से। अब हमने उनकी जो कैपिटल आई थी, एक्चुअल कैपिटल थी, उसका टोटल किया, टोटल को फिर न्यू रेशियो के हिसाब से एडजस्ट किया। यहाँ पर न्यू रेशियो इक्वल थी तो इक्वल बांट दिया, एडजस्ट कर दिया। फिर लिखता है बाय ब्रिंगिंग, ब्रिंगिंग मत लेकर आएगा, और पेइंग देंगे, ये फर्म के लिए कह रहा है। फर्म में वो पार्टनर लेकर आएगा या फर्म उसको पे करेगी कैश, एज द केस में बी, जैसा भी केस होगा। यानी इनकी रेशियो को न्यू पीएसआर के हिसाब से बनाने के लिए हो सकता है किसी पार्टनर को कैश लाना पड़े और किसी को पे करना पड़े, तो पे किया जाएगा। कोशिश ये करें कि जब कैपिटल एडजस्टमेंट है उसे हम अलग से दिखा दें एक्सटेंशन के अंदर, ठीक है। तो आपने ये कैपिटल एडजस्टमेंट कर ली। एक बार दोबारा से करते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन में पहले हमने वर्किंग नोट किया। वर्किंग नोट में आपको पता है सबसे पहला स्टेप रेशो निकालना, दूसरा स्टेप गुडविल की एंट्री, तीसरा स्टेप कोई रिजर्व्स या लॉसेस होते हैं उनको बांटना। ये हमारे वर्किंग नोट्स हो गए। फिर उसके बाद आता है रिवैल्यूएशन अकाउंट, अभी पीछे हमने बनाया था। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एडजस्टमेंट करनी थी तो इसकी वर्किंग यहाँ मैंने नीचे करी। फिर नेक्स्ट आता है बैलेंस शीट। बैलेंस शीट के अंदर अब आपको यहाँ पर नए कैपिटल बैलेंसेस दिखाने होंगे। बुक में जो ऑलरेडी गिवन है वो वाले कैपिटल बैलेंसेस नहीं चलेंगे। यहाँ से देखिए, यहाँ कैपिटल बैलेंसेस ये थे, लेकिन अब इनके नए कैपिटल बैलेंसेस बन गए, हम दिखा देंगे। क्रेडिटर्स में कोई चेंज नहीं था, एज इट इज। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व तो खत्म ही हो गया, क्योंकि रिजर्व और हमने रिवैल्यूएशन से पैसा निकाल के क्लेम बना दिया था उसको 2 लाख का। तो आपकी नई बैलेंस शीट के अंदर नई कैपिटल बैलेंसेस, यहाँ क्रेडिटर्स आ गए, यहाँ प्रोविजन फॉर कंपनसेशन क्लेम आ गया 2 लाख रुपए का, ठीक है। अब हम चलते हैं एसेट की तरफ। एसेट्स में आपकी फिक्स एसेट और करंट एसेट है। इस क्वेश्चन में बेटा अलग से कैश या बैंक का बैलेंस नहीं दिया हुआ और इन दोनों में कोई चेंज नहीं आया, राइट। 12,70,000, 5,30,000 है, तो आपका 12,70,000, 5,30,000। नॉर्मली
इस क्वेश्चन में हमें कोई चेंज नहीं आया, क्यों? क्योंकि इसको मैं आपको करके बताती हूँ। आप यहाँ पर बैलेंस शीट में कहीं कोई कैश का अमाउंट नहीं दिया है। अदरवाइज यहाँ पर देखो, हमारे पास ये 2 कैश आ रहे हैं। अगर हम कैश अकाउंट बनाएं तो कैश में कहेंगे यहाँ डेबिट कैश जो आता है उसे डेबिट करते हैं, कैश जो जाता है उसे क्रेडिट करते हैं। तो कैश अकाउंट हमारे पास आया पी से 1,86,000 और क्यू से आया 14,000, टोटल 2 लाख। लेकिन दूसरी तरफ कैश वापस भी किया हमने, 38,000 इसको वापस किया और 1,62,000 इनको वापस किया। तो गया कैश बिजनेस में से गया भी, यहाँ 2 कैश आया और यहाँ गया, तो यहाँ 2 लाख टोटल आया और 2 लाख ही गया। इसका मतलब हमारे पास कोई कैश का बैलेंस नहीं बचा। अगर हमारे पास कोई कैश का बैलेंस बच जाता तो हम उसको बैलेंस शीट में यहाँ लिख देते। ना शॉर्टेज हुई ना एक्सेस हुआ, यहाँ हमारा नील बैलेंस रहा। ठीक है, तो इस तरह से हमें फुल फ्लेज क्वेश्चंस करने होते हैं। ये हमारी कैपिटल एडजस्टमेंट है। इसी से रिलेटेड कैपिटल एडजस्टमेंट का एक क्वेश्चन मैं आपको और कराऊंगी। आप इसको एक बार अच्छे से अपने आप प्रैक्टिस करिएगा। थैंक यू बेटा।